हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न विद्या के 10वीं कक्षा गणित में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो आइए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको समीकरण बनाना होगा और उसके बाद आपको उसके हल ज्ञात करने होंगे, जो कि ग्राफिक विधि से होंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन है, इसमें हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या हम x मान लेते हैं। x माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या इक्वल टू y है। अब प्रश्नानुसार हमें समीकरण बनाना है। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त क्या है आपका, देखिए इसमें क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थियों में जो है लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। तो पहला शर्त तो आपका ये हो जाए, लड़के क्या हैं x हैं और लड़कियां क्या हैं y हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10, क्योंकि 10 पूरे विद्यार्थी थे जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल है, तो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। ये समीकरण आपका एक हो गया। फिर द्वितीय शर्त से दूसरा शर्त आपका क्या है, दूसरा शर्त है आपका कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी कि अगर लड़कियों की संख्या अगर 6 है तो लड़के की संख्या केवल 2 होगी। यानी कि लड़की अगर 6 है तो लड़कों की केवल 2 ही होगी, जिससे कि तभी वो 4 अधिक आएंगे लड़कियाँ। तो द्वितीय शर्त से आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए x अगर लड़के हैं और y लड़कियाँ हैं तो y बराबर हो जाएगा 4 + x। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे x अगर 2 लड़के हैं, यहाँ पर मान लीजिए x अगर 2 मान लूँ और यहाँ पर y बराबर अगर 6 मान लूँ, तो 6 बराबर 4 × 2 = 6 हो जाएगा, जो कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा हमेशा रहेगी। तो इसलिए ये दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा, जो कि इसे अभी थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो x को हम y को इधर ले आते हैं, तो x और y को इधर ले आएंगे -y, और इधर देखिए +4 है, उधर चला जाएगा क्या, -4 हो जाएगा, तो बराबर -4। तो इसको सीधा कर देंगे, x - y बराबर -4। ये आपका समीकरण 2 बना लेंगे। ये समीकरण 2 पूरा बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें ग्राफिक विधि से हल करना है। तो ग्राफिक विधि से हल करने के लिए हमें बिंदु बनाने होते हैं, यानी कि जो हम लाइन खींचेंगे, रेखाएं खींचेंगे, उसके लिए हमें बिंदु बनाएंगे समीकरणों के। तो सब बिंदु बनाने के लिए अपन चलते हैं दूसरे पेज पर, जो कि है बिंदु के लिए। तो बिंदु के लिए सारणी, जिसमें पहला हमें सारणी बनाना है किसका, x प्लस वाई बराबर जो 10 ये वाला पहला समीकरण है उसका बनाएंगे बिंदु। तो इसको हम समीकरण बनाने के लिए जैसे कर देंगे, क्या ऐसे करेंगे, यहाँ x लिखेंगे या y। मान लीजिए हम यहाँ x बराबर अगर 0 रख दें तो y बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 से कोई अंतर नहीं होता, तो y बराबर डायरेक्ट 10 हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर y की जगह 0 रख देंगे तो x बराबर 10 हो जाएगा। इससे आपका बिंदु क्या निकलेगा, बिंदु बराबर 1 हो जाएगा। यह बिंदु कैसे लिखा जाता है, x और y के फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो x आपका पहले रहेगा यानी 0, फिर y बाद में यानी 10, 0 10, फिर x पहले y बाद में 10 0। ये आपका पहले समीकरण के लिए बन गया। अब दूसरे समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, x - y बराबर -4। ये समीकरण 2 है, इसके लिए हमें बनाना है। तो इसके लिए हम बना लेंगे यहाँ x और यहाँ y। मान लीजिए हम x बराबर अगर यहाँ 0 रख दें तो y बराबर, देखिए यहाँ पर x बराबर 0 तो -y बराबर -4, y माइनस माइनस कट गया तो y बराबर डायरेक्ट 4 आ जाएगा, तो 4 यहाँ लिख देंगे। और y बराबर अगर 0 रख दें यहाँ पर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4, y बराबर 0, x बराबर -4। और इसके लिए बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु बराबर 0 पहले फिर 4, x पहले y बाद में, फिर 0 -4 पहले फिर 0 बाद में। ये आपके बिंदु हो गए। तो हमें समीकरण बनाना है, तो समीकरण हमने पहले से बना दी है, आपको समझा देते हैं। ये पहला यहाँ से देखिए, ये है बिंदु, देखिए
यहाँ पर पहले समीकरण बिंदु क्या है, यह पहला 0 10 है ना। यहाँ पर देखिए ये 0 0 मतलब x 0, तो x यहाँ पर 0 रहता है, यहाँ पर x भी 0 y भी 0, तो x बराबर 0 और y बराबर 10 रखना है। तो x बराबर 0 y बराबर 10 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसको यहाँ पर ऐसे एक बिंदु बना लिए 0 10। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 10 0 बिंदु है, तो ये 10 0 मतलब x बराबर 10 y बराबर 0, तो x बराबर हम 10 यहाँ पर जाएंगे और y बराबर 0 इसी बिंदु पर, तो x बराबर 10 और y बराबर 0 यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद इसको पूरा लाइन खींच कर इसे मिला देंगे, तो ये लाइन हो जाएगी किसका, x प्लस वाई बराबर 10 का। उसके बाद फिर अब दूसरे समीकरण की लाइन खींचेंगे, समीकरण का जो रेखा खींचेंगे, तो x बराबर 0 और y बराबर 4, तो x बराबर 0 यहाँ पर होता है, y बराबर 4 सीधा जाएंगे ऊपर, 0 4 यहाँ पर एक बिंदु मिल गया इस ग्राफ में। और उसके बाद x बराबर -4 और y बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर देखिए -4 इधर है और y बराबर 0, मतलब केवल x पे खींचेंगे तो y बराबर 0, तो y बराबर यहाँ पर 0 रहेगा और x बराबर -4। अब इस रेखा को मिला देंगे तो ये वाला पूरा रेखा मिल जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर कट कर रहा है, जहाँ पर कट करता है वहीं पर ग्राफ के हल मिलते हैं। तो यहाँ पर कट कर रहा है तो ग्राफ के हल मिलेंगे यहीं पर। अब देखिए अब इसको ऐसे सीधे हमें ले आना है। हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है और नहीं आपको एग्जामिनेशन में ग्राफ पेपर मिलेगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है तब, तो ग्राफ पेपर मिलेगा नहीं, तो आपको ऐसे बनाना होगा। तो इसको हम देखेंगे तो ये देखिए बीच 2 और 4 के एकदम बीचों बीच काट रहा है, जो कि बनेगा हमारा 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर सीधे देखेंगे तो 6 और 8 के बीच में काट रहा है, जो कि 7 है। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 3 7। अब 3 7 है और बिंदु होते क्या हैं, एक्स वाई। तो यहाँ पर एक्स बराबर 3 मिल गया, वाई बराबर 7 मिल गया, ठीक। अब एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 7। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक्स बराबर 3 हमने माना क्या था, यहाँ पर देखिए एक्स बराबर 3 हमने माना था, यहाँ पर एक्स बराबर 3 लड़कों की संख्या एक्स माना था और लड़कियों की संख्या वाई। तो हमें हल क्या मिल जाएगा, हल ऐसे लिखेंगे, हल लिखेंगे लड़कों की संख्या इक्वल टू x इक्वल टू 3 और लड़कियों की संख्या इक्वल टू y इक्वल टू 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन है, जो कि है दूसरा क्वेश्चन आपका है ये वाला। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये हैं, और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम पहले समीकरण बनाने के लिए पहले हम बिंदु मानेंगे, पहले हम मानेंगे जिससे समीकरण हमारा बने। तो उसके लिए ये दूसरा क्वेश्चन है पहले का। तो मान लीजिए हम एक पहले देखिए कलम है, तो कलम का x मान लेंगे, और पेंसिल का बाद में, पेंसिल पहले है तो पेंसिल का x मान लेंगे, और कलम का बाद में है तो कलम को y मान लेंगे। तो एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x और एक कलम का मूल्य इक्वल टू y। अब इसके लिए समीकरण बनाएंगे, तो समीकरण देखिए कैसे बनेगा। 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x बन गया प्रथम शर्त से यहाँ पर जरूर लिखेंगे, क्योंकि प्रथम शर्त है यानी पहला समीकरण बनेगा तब। तो 5x और प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7 कलम दिया है, एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का मूल्य 7y। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 1 रुपये की है, तब मान लीजिए हम वो 7, जैसे एक टॉफ़ी 1 रुपये की है, तो 7 टॉफ़ी 7 रुपये की, 7 का 1 में गुणा हो गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा। और बराबर इसका कुल मूल्य कितना दिया है, 50 रुपया, तो 50 रुपये यहाँ पर 50 लिख देंगे। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। उसके बाद फिर द्वितीय शर्त से हमारा क्या है, दिया है 7 पेंसिल और 5 कलम, तो पेंसिल का मूल्य x 7x लिख देंगे, और फिर यहाँ पर 5y। उसी तरीके से फिर यहाँ पर कुल मूल्य कितना दिया है, 46 रुपये, तो 46 होगा समीकरण 2। अब देखिए हम यहाँ पर बिंदु मानेंगे, बिंदु के लिए ऐसे लिखेंगे, बिंदु के लिए मानना है, तो इसके लिए पहला क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये समीकरण 1 है। इसके लिए हम बनाएंगे x और y। अब x y बनाएंगे, तो उसके बाद फिर अब x y में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें इसको कैसे मानना है, तो इसको हम जल्दी बताते हैं। बिंदु मान लीजिए हम अगर x बराबर यहाँ पर 3 मान ले, x बराबर 3, तो 5 3 15 और 50 में से 15 काटेंगे तो 35 आ जाएगा, 35
और फिर 7 से भाग देंगे 35 में तो 5 आएगा डायरेक्ट। हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, जिससे पूरा पूरा कट जाएगा तो आसान होगा आपको ग्राफ बनाने में। 3 5। उसके बाद फिर वाई में मान लीजिए हम कुछ सोचेंगे विचारेंगे, उसके बाद वाई बराबर हम 10 अगर मान लीजिए लेते हैं 10, तो यहाँ पर 7 दाम 70 हो जाएगा। तो 50 माइनस 70 आ जाएगा कितना, -20। और फिर 5 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -4। तो यहाँ पर -4 लिखेंगे। तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु 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 जो है एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखा जाए तो एक्स पहले वाई बाद में, 3 5। फिर यहाँ पर फिर से एक्स पहले वाई बाद में, ये हो जाएगा आपका बिंदु। पहले समीकरण के लिए अभी बना है, अभी दूसरे समीकरण के लिए बनाना होगा। तो दूसरे समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, पहला है 7x + 5y = 46। तो ये हो जाएगा बिंदु के लिए, ये समीकरण 2 है। ठीक, अब एक्स यहाँ वाई। अब एक्स देखिए हम यहाँ पर अगर मान लीजिए एक्स 8 ले लें तो 8 7 56। हमें थोड़ा सोचना होगा ताकि 5 से ये पूरा कट जाए, और फिर अगर वाई के बराबर ले तो ये एक्स से 7 वाला पूरा कट जाए, ताकि हमें आसानी हो कैलकुलेशन करने में और ग्राफ बनाने में। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 8 लेते हैं, 7 8 56। उसके बाद फिर 46 में से 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, -10। और उसके बाद 5 से -10 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। वाई बराबर -2 आएगा यदि हम लेते हैं एक्स बराबर 8। एक्स बराबर 8 लेंगे तो वाई बराबर -2 आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। और फिर मान लीजिए अब हमें y का मान पहले लेना होगा, तो y का मान हम ले लेते हैं 5। अगर y का मान 5 लेंगे तो 5 5 25, फिर 46 में से 25 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा, जो कि 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 21 आएगा, तो 7 से काटेंगे 7 3 21। ये आपके बिंदु हो गए हैं। इसके लिए बिंदु कितना हुआ, बिंदु जो हो जाएगा 8 -2 और 3, 5। अब देखिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ग्राफ उसको, तो हम इसे बना लिए हैं पहले से ही। तो आपको देखिए ये है हमारा बिंदु, ये वाला 3 5 बिंदु। यहाँ पर पहला 3 5 बिंदु है ना इस पहले समीकरण में। यहाँ पर ये कुछ दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, 3 5, ये देखिए 3 5 बिंदु है। तो 3 5 यहाँ पर ये 3, ये 2 और 4 के बीच में यहाँ 3 है, और 4 और 6 के बीच में 5 है। तो इसको ऐसे मिला दूंगे तो ये 3 5 वाला एक बिंदु हो गया। और उसके बाद फिर दूसरा बिंदु क्या है, -4 और 10, -4 और 10 है। तो -4 देखिए एक्स में -4 इधर है और 10 इधर है वाई बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा -4 और 10 वाला बिंदु। अभी दोनों बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे, पूरा ऐसे काटते हुए जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा वाला, ये हो जाएगा हमारा 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। ठीक, अब यहाँ पर दूसरी रेखा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु क्या है 8 -2। 8 -2 हमें खोजेंगे। 8 देखिए यहाँ पर है, x बराबर 8 y बराबर -2। तो x बराबर 8 यहाँ पर है और y बराबर -2 यहाँ पर है। तो इसको ऐसे में लेकर आएंगे, इसको पीछे से ले आएंगे, उसको मिला देंगे, 8 यहाँ पर -2, ये वाला बिंदु हो गया हमारा। उसके बाद फिर से हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, 3 और 5 है, 3 5 है यहाँ पर। और 3 5 फिर से खोजेंगे तो यहाँ पर पहले भी 3 5 था, अब भी 3 5 है, तो इसको मिला देंगे। तो यहाँ पर फिर से वही आएगा 3 5। और उसके बाद ये दोनों देखो कट यहाँ पर कर रहे हैं इस बिंदु पर। इस बिंदु को मान लेंगे एक्स वाई है, तो एक्स वाई का मान क्या निकल गया, 3 5, जिसमें एक्स बराबर 3 है और वाई बराबर 5। तो एक्स बराबर 3, वाई बराबर 5। अब एक्स क्या था, एक्स हमारा था पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, और वाई इक्वल टू एक कलम का मूल्य। तो एक्स बराबर 3 आया तो पेंसिल का मूल्य 3 हो जाएगा, और कलम का वाई बराबर 5 आया तो कलम का मूल्य 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, पहले का दोनों हो गया। अब चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है थोड़ा आसान है। पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद पहले क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट, फिर आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन, अनुपातों n/2 b/2 c/2 की तुलना करने के बाद बताइए कि निम्न समीकरण युग्म में जो है रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है, आपको ये पिछले पेज का था आपको बताने के लिए, तो मैंने सोचा जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देंगे। तो ये मान लीजिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, अब इसमें x के पहले a1 होता है, और x पहले यहाँ y के पहले b1 हो, यानी कि x पहले a, y पहले b, और जहाँ x y नहीं रहता वो c होता है। तो यदि प्रच्छेद करेगी तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, जब प्रच्छेद करेगी। और प्रच्छेद करने पर एक अद्वितीय हल होता है, यानी केवल एक हल मिलता है समीकरण का। और उसके बाद फिर यदि दूसरा जो है प्रतिबंध है कि संपाती वाला, तो संपाती कब होगी, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब ये तीनों बराबर होंगे तो अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे।
और ये दोनों होंगे संगत हल के। संगत हल के जो प्रतिबंध होते हैं उसमें एक हल और अपरिमित हल, ये दोनों होंगे संगत हल में। अभी ये क्वेश्चन आएगा जिसमें संगत असंगत आपको छांटना होगा, तो उसमें ये काम देगा। उसके बाद समांतर है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर देखो A1/A2 B1/B2, लेकिन इक्वल यहाँ पर C1/C2 होगा तो संपाती, और नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा तो असंगत, यानी कोई हल नहीं है। समांतर वाले में कोई हल नहीं होता और ये असंगत होता है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दूसरे का पहला क्वेश्चन है आपका 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। चलिए इसे पहले देख लेते हैं। तो देखो इसको पहले हम जो प्रतिबंध बनाए थे, ये देखिए A1 है, ये B1 है, ये C1 है, और ये A2 है, ये B2 और ये C2। हमने बताया था कि ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है, ये A2 होता है, ये B2, ये C2 होता है। अब क्वेश्चन हमें दिया गया था कि इसमें से कौन प्रतिच्छेद करता है, कौन समांतर है, कौन समपाती है। तो इसके लिए पहले A1/A2 निकालेंगे। तो A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/7, 5/7। और B1/B2 निकालेंगे, तो B1/B2 हो जाएगा, B1 ये है -4 पूरा, ये -4 पूरा लेंगे माइनस प्लस के साथ, और ये बटे +6 तो डायरेक्ट 6 लिख देंगे। उसके बाद फिर C1/C2, C1/C2, तो C1 यहाँ पर देखिए 8 है, बटे C2 क्या है -9, -9। देखिए अब यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा A1 चूँकि ऐसे लिखेंगे, चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः एक बिंदु पर, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, ऐसे हो जाएगा आपका पहले का आंसर। उसके बाद फिर दूसरे का आंसर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इसके लिए पहला हम देख लेंगे, A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 हो जाएगा 9/18 बराबर 1/2, काट देंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1/2 हो जाएगा। और B1/B2, तो B1 क्या है 3, B2 क्या है 6, 3/6, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर C1/C2 निकालेंगे, तो C1/C2 क्या आ गया 12/24, 12/24। इसको भी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये समपाती हैं, रेखाएं समपाती, क्योंकि ये समपाती प्रतिबंध होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो। उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, यहीं बीच में बता देते हैं, थोड़ा जगह बचेगा, पन्ना बचाना चाहिए हमें। और तीसरा है देखिए 6x - 3y + 10 और 2x - y + 9 = 0। तो 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। अब A1/A2 6/2 हो जाएगा क्या 3/1, B1/B2 -3/-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1, C1/C2 10/9। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 B1/B2 देखो 3/1, 3/1 बराबर है, और C1/C2 10/9 है, सबसे अलग है, कोई बराबर ही नहीं, तो इसको नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये प्रतिबंध होता है हमारा समांतर, अतः ये रेखाएं समांतर है। समांतर का प्रतिबंध होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन था, उसमें दूसरे में ये भी खत्म हो गया। अब चलेंगे तीसरे पे, जो कि है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखाएं रेखीय समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो इसको ज्ञात करना है संगत है या असंगत। अब संगत असंगत के लिए हमें ज्ञात करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना होगा। संगत कब होता है, संगत यदि एक बिंदु पर छेद करे और रेखाएं समपाती हों, तब जो है संगत होता है। और असंगत कब होता है, जब समांतर हो, केवल समांतर में जो है असंगत होता है। तो ये थोड़ा मतलब कि सोचेंगे कि ये नहीं केवल एक ही है तो मान लेंगे, या फिर ये नहीं है तो कुछ सोचने लेंगे कि ये संगत है या असंगत है, तो ये बहुत आसान है, तो इसको भी देख लेते हैं।
तीसरा है, तीसरा संगत असंगत है, इसका क्वेश्चन इधर है। 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो पहला है 3x, तीसरे का 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। a1/a2 निकालेंगे 3/2, b1/b2 निकालेंगे तो 2/-3। अब इतना समझ गए होंगे आपकी 2/-3 यानी कि -2/3। और फिर c1/c2 देखो, इधर या तो इधर बराबर कि इधर रहेगा तो डायरेक्ट c1/c2 लगा देंगे, उधर रहेगा तो फिर c1/c2 रहेगा। तो c1/c2 = या फिर मान लीजिए हम इधर ले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। तो -5/-7 = 5/7, वही सेम टू सेम रहेगा। तो आपको ऐसे भी कर लेना है आराम से। c1/c2 यानी कि 5/7 हो गया। देखिए a1/a2 ≠ b1/b2, यानी कि यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें a1/a2। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं तो फिर नीचे नहीं जाएंगे, केवल ऊपर से देख लेंगे। a1/a2 ≠ b1/b2। ये किसका है? ये किसका प्रतिबंध है? अद्वितीय हल का। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल यानी कि ये संगत है, संगत है। आपको मैंने बताया था ये तो संपाती या तो अद्वितीय हल वाले में जो है संगत होता है, तो यह संगत है। अब दूसरा चेक करेंगे। दूसरा क्या, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इसको भी देख लेंगे। दूसरा 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो यहाँ पर a1/a2 2/4 यानी कि 1/2, b1/b2 -3/-6 1/2, c1/c2 8/9। देखिए यहाँ पर दिख रहा है a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पर दिख रहा है a1/a2 = चूँकि लिखेंगे, चूँकि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किस रेखांक पर प्रतिबंध होता है? ये होता है हमारा समांतर रेखांक प्रतिबंध। समांतर रेखा है। समांतर रेखा है तो मतलब कोई हिल नहीं है, कोई हिल नहीं मतलब असंगत है, असंगत है, असंगत हम इसे कह देंगे। उसके बाद फिर अब चलेंगे तीसरे पर। तीसरा 3/2x 5 + 5/2y = 7। आसान है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये 3/2 भाग में, गुणा में आ गया, भिन्न में आ गया तो हमें जो है कठिन लगने लगेगा। एकदम आसान है, केवल जोड़ घटाना गुणा भागते हुए। 2x - 10y = 14। तो ये इसे देखना है a1/a2 3/2/9। देखिए इसके बटे 1 होता है। अब ये पूरा एकदम ऊपर चला जाएगा और ये इसमें गुणा हो जाएगा। 3 एकम 3, 9 दूनी 18 = 1/6। b1/b2 देखेंगे 5/2/10 -10। ये बटे 1 करेंगे तो इसका एकदम ऊपर चला जाएगा और इससे गुणा हो जाएगा। तो 5/10 दूनी 20 -20। इसको काटेंगे तो -1/4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर c1/c2 देखेंगे तो c1/c2 देखेंगे यहाँ पर 7/14 है, 7/14 यहाँ पर 1/2। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पर क्या दिख रहा है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हो जाएगा क्या? संगत, संगत है। ठीक, आपका फिर इसी तरीके से आपका ये चौथा दिखेगा। चौथा क्या है आपका? 5x - 3y 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22, -10x - 6y + 6y = -22। इसके लिए a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 क्या हो जाएगा? 5/-10, 5/-10 बराबर -1/2। a1/a2 -1/2। b1/b2 -3/6, इसको काटेंगे तो -1/2। फिर c1/c2 ये भी 11/22 यानी 11 दूना 22 -1/2, फिर ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर है, -1/2 -1/2 -1/2। तो इससे क्या मिल रहा है हमें? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अतः यह संपाती है, संपाती है तो यह संगत होगा। संपाती में क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो अनेक हल है यानी कि ये संगत है, संगत है। अब पांचवा भी देख लेते हैं हम। पांचवा आपका क्या है? 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12 है।
तो इसको हम A1/A2 निकालेंगे 4/3/2/1। अब इसको ऐसे करेंगे 4/3×6 बराबर 2/3। B1/B2 2/3। C1/C2 8/12। 8/12 मतलब 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2/3। तो A1/A2 देखो 2/3, B1/B2 2/3, C1/C2 2/3, यानी कि ये तीनों बराबर हैं। यानी कि क्या मिल जाएगा इससे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब इसे हम क्या कर देंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब वही संपाती है, और संपाती प्रतिबंध क्या होता है, यह संगत होता है, संगत है, अतः संगत है। तो आपका इसी तरीके से आपका ये जो है तीसरे का 5 क्वेश्चन था, पाँचों हो गया। अब चलते हैं चौथे पे, जो कि है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग में से कौन कौन संगत है और कौन असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है हमें। और उसके बाद फिर चलिए इसमें पहला क्या है, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो पहला है चौथे का x + y = 5, 2x + 2y = 10। अब देखिए इसमें हम A1/A2 देखेंगे तो 1/2, तो A1/A2 जो है 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 5/10, 5/10 मतलब 1/2। तो A1/A2 B1/2 C1/C2 जो है बराबर है तीनों, तो बराबर है तो क्या हो जाएगा, संपाती, और संपाती मतलब ये संगत है, अतः संगत है। अब संगत होने पर हमें जो है हल मिलता है, तो इसको हल निकालना है, लेकिन ग्राफी विधि से आपको हल निकालना है, तो चलिए ग्राफी विधि से हम हल भी निकाल लेते हैं। तो संगत है तो इसको बिंदु मिलेंगे, तो पहले हम बिंदु ज्ञात करेंगे। तो पहला समीकरण क्या है, x + y = 5। इसके लिए हम पहला समीकरण, इसके लिए बिंदु ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे x यहाँ करेंगे y, तो मान लीजिए x बराबर यहाँ 0 रख देंगे तो y = 5 आ जाएगा, x = 0 y = 5, और y = 0 रखें तो x = 5, y = 0 तो x = 5। तो यहाँ पर बिंदु क्या मिल जाएंगे, बिंदु 0 5 5 0। उसके बाद फिर दूसरा समीकरण है हमारा 2x + 2y = 10, समीकरण 2। तो इसके लिए हम ज्ञात करेंगे, इसे थोड़ा सा बना देते हैं, x y। अब x बराबर देखो 0 रख देंगे तो y बराबर फिर से x = 0, तो 2y = 10, तो y = 5, x = 0 y = 5। फिर अगर y बराबर यहाँ पर 0 रख देंगे तो x बराबर फिर से 5, यानी कि इसमें क्या बिंदु है, 0 5 और 5, 0। अब देखो यहाँ पर ये जो है संगत है, लेकिन ये जो है संपाती है, संपाती वाला। और संपाती वाले केस में क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसके लिए जो हमें हल मिलेंगे x और y बराबर जो है वो एक नहीं मिलेंगे, वो बहुत सारे मिलेंगे, अनंत रूप से मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे आइए देखते हैं उसमें। तो x और y, ये पहला क्या है, 0 5 है, तो जी x = 0 y = 5, x बराबर यहाँ 0 है और y = 5, यहाँ पर 0 और 5 ये बिंदु हो गया। और फिर y = 5, x = 0, x = 0 y = 5, वो ये वाला हो जाएगा 0 5, x = 0 y = 5 ये वाला, और उसके बाद x = 5 y = 0, तो x = 5 और y = 0 जो है ये वाला हो जाएगा। अब इसको हम मिला देंगे, ठीक, अब मिला देंगे तो ये पूरा सीधी रेखा जो कि हो जाएगी x + y = 5 की। अब देखो फिर से यही 0 5 वही रेखा, फिर 5 0, तो फिर ये जो है ये फिर से एक दूसरी रेखा भी जाएगी जो इसके ऊपर होगी, आपको इसके ऊपर होगी, जो कि होगी 2x + 2y = 10। देखो ये दोनों मिल के जा रही हैं, तो यानी कि हर यहाँ पर जितने भी x होंगे उसके लिए y के बहुत सारे मान होंगे, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यही आपका ग्राफ विधि से हल हो जाएगा, जो कि है ऐसे लिख देंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। अब चलते हैं हम चौथा पहला हो गया x + y, और यहाँ पर देखो चौथा पहला था नहीं, ये वाला चौथा पहला हो गया। अब चलेंगे दूसरे वाले पे, x - y = 8, 3x - 3y = 16 पे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम इधर ही निपटा देते हैं, क्योंकि ये जो है असंगत हल आएंगे तो इसको ग्राफ विधि से हल नहीं करना होगा हमें, तो यहीं पर हम इसको ख़त्म कर देते हैं निपटा कर। तो इसका चौथा का दूसरा है हमारा, जो कि है क्या है, x - y = 8, x - y = 8। उसके बाद फिर क्या है, 3x - 3y = 16, 3x - 3y = 16। देखो A1/A2 निकालोगे तो हो जाएगा 1/3, फिर B1/B2 निकालोगे तो -1/-3 बराबर हो जाएगा 1/3,
फिर C1/C2 निकालोगे तो 8/16 यानी कि 1/2। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा, क्या रहा है, ये दोनों बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये प्रतिबंध किसका है? समांतर का, समांतर रेखा का प्रतिबंध है, समांतर रेखा का प्रतिबंध। तो समांतर रेखा का प्रतिबंध होता कैसा है? असंगत होता है, असंगत। तो चूंकि संगत होता तो इस प्रकार से इसको हम हल करते हैं, लेकिन असंगत है तो असंगत है तो हल नहीं होगा, इसका हल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ खुद बोल दिया था क्वेश्चन में हमें कि यहाँ पर देखो निम्नलिखित समीकरण युग्मों के हल ज्ञात कीजिए अगर संगत हैं, संगत या असंगत। और यहाँ पर देखो ग्राफिक विधि से हल करना है, यदि संगत हो तो, संगत होंगे तभी ना हल मिलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका चौथा का दूसरा जो है आपका असंगत। अब चौथा तीसरा देख रहे हैं 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। तो इसको निकाल लेते हैं। तीसरा जो कि क्या है, 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। A1/A2 निकालेंगे 2/4 यानी कि 1/2। B1/B2 निकालेंगे, y = 1 है, यहाँ पर -2 है यानी कि -1/2। देखिए यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। चूँकि हमको आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन हो गया ऐसे बताते हुए, तो ये हो जाएगा संगत, क्योंकि एक हल है, एक हल में तो संगत है, एक हल है और अपरिमित हल है उसका संगत होता है। तो संगत हो गया, तो संगत हो गया तो इसके लिए हमें बिंदु चाहिए, क्योंकि ग्राफ विधि से हल करना है तो हमें बिंदु तो चाहिए ही। तो बिंदु ज्ञात के लिए, अब चूँकि यहाँ पर बिंदु के लिए लिख देंगे, बिंदु के लिए सारणी, ठीक। पहला है 2x + y - 6 = 0। -6 को हम उधर ले देंगे तो बराबर, यहाँ पर -6 है तो उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पर 6 बराबर ये हो जाएगा समीकरण पहला। अब इसका हम थोड़ा सा x और y, ठीक। देखो x बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ये पूरा, और y बराबर 6 आ जाएगा। x बराबर 0 पे y बराबर 6, अगर y बराबर यहाँ 0 रख दें तो 2x = 6 तो x बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा बिंदु क्या मिल गया, बिंदु क्या हो गया, 0 6 और 3 0, ठीक। फिर ऐसे ही समीकरण 2 के लिए, जैसे ही दूसरा समीकरण है, क्या है हमारा, 4x - 2y - 4 बराबर, -4 है तो उधर जाएगा +4 हो जाएगा, तो बराबर ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 के लिए भी हम निकाल लेंगे x और y बराबर, तो x y, यदि मान लीजिए हम यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 0 रख देते हैं तो ये पूरा 0, तो y बराबर देखो -2 से भाग हुआ तो 2 दूनी 4, -2 हो जाएगा। x बराबर 0 हुआ तो y बराबर -2, ठीक। अगर y बराबर 0 मान लें, यहाँ पर 0 तो ये पूरा 0, तो x बराबर 4/4 तो x बराबर 1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा, बिंदु हो जाएगा 4x - 2y, 4x - 2y, तो 0 -2 और 1, 0, ठीक। अब इसको हम देखिए यहाँ पर रखेंगे ग्राफ में और इसका जो है हल निकालेंगे, क्योंकि इसका असंगत है और ये नॉट इक्वल टू B1/B2 यानी अद्वितीय हल होता है, तो इसका हमें केवल एक हल मिलेगा, यानी कि ये यहाँ पे रेखा काटेगी। अगले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये दोनों एक ही पर आ गया था, जिससे हमें अनेक हल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हल मिलेगा जिससे हम उसका मान निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 0, पहले समीकरण का 0 6, तो x 0 और y 6, x 0 y बराबर 6, 0 6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। और फिर x 3 y 0, x 3 रहेगा और y 0 रहेगा, यहाँ पर 3 का मान 0, ठीक। अब इसको हम पूरा मिला देंगे, थोड़ा सा मतलब स्केल से करेंगे तो हो जाएगा 3 0, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे समीकरण का हम देखेंगे, ये क्या हो गया, ये है 2x - y बराबर 6, ठीक। उसके बाद फिर दूसरे समीकरण का करेंगे, जो है बिंदु क्या है, 0 -2 और 1, 0, तो 0 -2, x बराबर 0 y बराबर -2, तो 1 y बराबर -2 इधर होगा, तो 0 -2 ये हो गया। और 1, 0 यानी x 1 और y बराबर 0, 0 यहाँ पर होता है और x बराबर 1 यहाँ पर है, 1, 0, ठीक। अब इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक। अब इसको देखिए हम हल क्या मिलता है आपको, देखिए हमारा कहाँ मिलता है, तो ये देखिए यहाँ पर सीधा अगर मिला देंगे तो ये पूरा 2 पे मिल रहा है, x यानी कि 2 है, यानी कि x 2 मिल गया हमें। और उसके बाद फिर y पे ऐसे थोड़ा ऐसे कट करेंगे, ये देखिए हमें यहाँ पर 2 बनाना था लेकिन थोड़ा गलत बन गया है, मतलब आप अगर स्केल से करेंगे, हमें स्केल से ये नहीं कि हम ऐसे ही अंदाज के कर दिए हैं, अगर आप स्केल से करेंगे थोड़ा 2 ऐसे आपका सीध में आएगा, तो यहाँ पर 2, 2 यानी कि x y जो है 2, 2 है, तो x बराबर भी 2 हो गया
और y बराबर 2 हो गया। तो इसका तीसरा हो गया। अब चौथा क्या है आपका क्वेश्चन? चौथा है यहाँ पर देखिए 2x माइनस 2y बराबर माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। चौथा क्या है? 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है। अब इसको a/a2 पहले निकालेंगे, कोई संगत असंगत चेक करना है पहले। तो 2/4 यानी कि 1/2। फिर b1/b2 निकालेंगे, ये भी -2/-4 बराबर 1/2। फिर c1/c2 निकालेंगे तो 2/5 आएगा। ठीक। तो यहाँ पर मिल क्या रहा है हमें? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये हमें मिल रहा है। ये कब मिलता है? जब समांतर होता है। समांतर होता है, समांतर है। ठीक। अब समांतर है यानी कि असंगत है, और असंगत है तो हमें हल ही नहीं ज्ञात करना, क्योंकि हल ही नहीं मिलेगा तो ये असंगत हो जाएगा। आपका जो है चौथा क्वेश्चन जो कि थोड़ा बड़ा था ये भी समाप्त होगा। अब पांचवा क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है और बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पाँचवा है, पाँचवा। ठीक। यहाँ पर क्या है? आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर। पहले लंबाई मान लेते हैं, माना लंबाई जो है क्या है? x और चौड़ाई y। यहाँ पर देखिए लंबाई अर्ध परिमाप। अब आयत का जो है आयत का जो है परिमाप, पहले हम आयत का परिमाप देखते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक। अब अर्ध परिमाप बोला है, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः अर्ध परिमाप बराबर, अब यहाँ पर 2 से पूरा भाग हो जाएगा तो हो जाएगा 2 2 कट गया, लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई हम माने x और चौड़ाई y, तो x प्लस वाई। अर्ध परिमाप दिया कितना है? 36। तो x प्लस वाई बराबर 36, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक। अब दूसरे समीकरण के लिए यहाँ पर देखेंगे कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से 4 अधिक है, उसी हिसाब से यहाँ पर है। तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर लड़कों से अधिक थी। तो यहाँ पर देखिए लंबाई हम माने हैं क्या? x और चौड़ाई y। अब बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि इस बार ये वाला अधिक है, ये कम है। अगली बार जो है ये वाला ज़्यादा था और ये कम था। इस बार उल्टा हो गया है, तो उल्टा हो गया तो समीकरण भी उल्टा हो जाएगा। तो उस पहले जो था वो y बराबर x प्लस 4 था, अब की बार क्या हो जाएगा? x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा। तो x बराबर y प्लस 4, तो यहाँ पर इधर कर देंगे x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको देखिए, हमें जो है आगे हमें जो है पता चलेगा कि किस मेथड से हल करना है। जो कि यहाँ पर कोई मेथड नहीं दिया है, इसलिए हम जो है पहले जो इस प्रकार से हल करते थे, जो कि भी आएगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उससे हम हल करना सीखेंगे। तो आपको बता देते हैं पहले समीकरण देखिए। अब हम विलोपन विधि से ऐसे लिख देते हैं, विलोपन विधि से x प्लस वाई बराबर 36 और x माइनस वाई बराबर 4। विलोपन विधि में क्या होता है कि हम किसी को जो है मतलब कि काट देते हैं यानी कि उसको बराबर करके काट देते हैं। तो विलोपन देखो, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो ये ऐसे कट जाएगा इसको जोड़ने पर, प्लस करने पर। तो ये प्लस करेंगे 2x हो जाएगा, और ये इसको भी प्लस करेंगे 36 4 40। ठीक। तो यहाँ x बराबर अब 40/2 बराबर 20। x बराबर 20। अगर आपको न समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 3.2 आगे वाले प्रश्नावली में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और x बराबर यहाँ पर 20 हो गया, और y बराबर देखिए, अब यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 36 था। ठीक। तो x की जगह हम 20 रखेंगे, तो 20 प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर 36 माइनस 20 बराबर 16। तो y बराबर हमारा 16, यानी कि लंबाई 20 है, चौड़ाई 16 है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन न समझ में आया हो तो आपको चिंता लेने कोई बात नहीं है, क्योंकि आप आगे आने वाली प्रश्नावली में इसी के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमने इसे सॉल्व किया है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक रेखीय समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 जो है दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रक्षेप करती रेखाएं हो। तो हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? छठवां। ठीक।
छठवां, ठीक। अब इसको हमें एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ठीक। अब इसमें पहला हमें क्या करना है कि ऐसी एक और समीकरण ज्ञात करनी है जिससे हमारा जो है a1/2 b1/v2 जो है ऐसा बन जाए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। अब प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होती हैं? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक। तो हमें ऐसी कोई और एक समीकरण मतलब बनाना है इसी की तरह, जिससे a1/a2 जो है b1/b2 बराबर ना हो। तो a1/a2 मान लीजिए हम x और यहाँ y है, ठीक, और यहाँ पर -8 है, -4 लिख देते हैं बराबर 0, ठीक। अब देखिए, अब a1/a2 मान लीजिए हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, तो 2/3 बन गया। अब ऐसा करना है जिससे 2/3 फिर से ना आए, तो 2/3 फिर से ना आए तो मान लीजिए फिर यहाँ पर 3x और प्लस 2y ऐसे लिख देते हैं, इसका पलट के, और -8 हो गया आपका ये 3x प्लस 2y माइनस 8। अब इसको करेंगे, देखिए a1/a2 2/3 और b1/b2 क्या है 3/2, नॉट इक्वल टू 3/2। यहाँ पर देखो a1/2 वही इसका पालन हो रहा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। इससे आपका देखिए, आपका जो बुक में आंसर दिया होगा वो अलग होगा, और टीचर जो बताएंगे वो भी अलग होगा, क्योंकि इसमें अपने मन से आपको बनाना है। आपको सोचना है प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी तो कौन सा समीकरण बन सकता है। तो आपको ये जो है समीकरण आपका सबका अलग अलग होगा। आप कोई और वीडियो में भी देखेंगे, अगर मान लीजिए देखते हैं कि नहीं इसका आंसर गलत आ रहा है, किताब में दूसरा है, तो आप देखेंगे तो उनका भी और अलग होगा। जो किताब से या तो मैच नहीं करता होगा या तो मैच करता होगा, तो उन्होंने आपको किताब के हिसाब से बताया होगा, तो आपको किताब के हिसाब से मैच करेगा। तो इसलिए आपको जो दिक्कत नहीं लेना है, ये आपका खुद का आंसर होता है, जिसको ये जो है बस नियम को पालन करना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाओं जो प्रतिबंध होता है वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक, ये वाला प्रतिबंध होता है। तो हमें a1/a2 मैच करना है, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 था तो हम इसका डबल मान लेंगे 4x, प्लस यहाँ पर 3 था तो इसका डबल मान लेंगे 6y, ताकि a1/a2 b1/b2 बराबर हो गया। हम इसका डबल नहीं मानेंगे हम, क्योंकि अब हमें c1/c2 बराबर नहीं करना है। अगर बराबर करने को होता तो c1/c2 कर देते हैं बराबर, लेकिन हमें बराबर नहीं करना है, तो हम मान लीजिए यहाँ पर -6 लिख देंगे बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2/4 a1/a2 क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण हो गया दूसरा, यानी कि ये वाला समीकरण आपका आंसर होगा, जिससे हम अभी प्रूव करना है कि ये सही भी है कि नहीं। तो a1/a2 ये 2 था और ये 4 है, तो 2/4 जो कि है 1/2। फिर b1/b2 3 और 6, यानी कि 3/6, 3/6 मतलब 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/2, 1/2। और फिर c1/c2 देखो, यहाँ पर -8 था, यहाँ पर -6, -8 -6, यानी कि 2 से काटे 2 चौका 8, यहाँ पर 4 2 3 6, 4/3 1/2 1/2। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आपको एग्जाम में ये इतना नहीं करना है, ये वाला, या फिर फेयर कॉपी बना रहे हैं तो ये नहीं करना है, केवल आपको यहाँ तक करना है। अगर आपको बोले कि प्रूफ भी करो कि ये सही है, तो आपको इतना करना है, नहीं तो आपको केवल ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका मन से बनाकर पहले ही लाइन में लिख देंगे आप। और फिर जो है तीसरा है, बोला है संपाती, संपाती रेखाएं हो, ठीक। संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। आपको पहले ही बता दिया था मैंने। तो a1 देखो, अब यहाँ पर पहले क्या था 2x प्लस 3y माइनस 8, हमने इसमें क्या किया था, इसका डबल किया, इसका डबल किया, लेकिन इसका डबल नहीं किया, क्योंकि नहीं तो बराबर हो जाता। लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों को बराबर ही करना है। जब बराबर करना है तो हम तीनों का डबल लेते हैं, तो 2 दूनी यहाँ पर 4x, सेम टू सेम ऐसे रहेगा, बस यहाँ पर 6 की जगह यहाँ पर 16 आ जाएगा, 8 दूनी 16, तो 4x और प्लस 6y और माइनस वहाँ पर 8 दूनी 16 बराबर 0, ये आपका समीकरण हो जाएगा। आपको ऐसे प्रूफ करना होगा, आप प्रूफ भी कर लेना, 4x प्लस 6y बने 16 बराबर 0। आपका छठवां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ करना है, खींचना है, और x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो आपको देखिए इसको कैसे करेंगे आप, चलिए इसको देखेंगे। इसको पहले हमें ग्राफ, जहाँ तक पहले हम जैसे जो और क्वेश्चन किए थे वहाँ तक ग्राफ बनाए थे, तो ग्राफ तक हमें पहले बनाना है उसका ग्राफ, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे करना क्या है। तो पहला क्या है समीकरण, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0
और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पर सारणी के लिए जो सारणी बनाएंगे, सारणी ग्राफ के लिए तो पहला ले लेंगे हम x माइनस वाई, यहाँ पर प्लस 1 उधर जाएगा -1 बराबर 0। ठीक, अभी इसका पहले सारणी बना देंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। मान लीजिए x बराबर 0 रखेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, ये समीकरण 1 है। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए y बराबर यहाँ पर 0 मान लेंगे तो x बराबर 1 -1 आ जाएगा। एकदम आसान है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो है समीकरण बनेगा हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हम वैसे ही सेम टू सेम एक्स वाई मानेंगे। मान लीजिए एक्स बराबर यहाँ पर 0 रख देते हैं, 0, ये एक्स बराबर 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और 2y और ये माइनस बराबर हम उधर जाएंगे, इसको बराबर कर देंगे, -12 उधर जाएगा +12, ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा, बराबर 12। और 2y बराबर 12 हो जाएगा, 2y बराबर 12 तो y बराबर क्या हो जाएगा 12/2, 12/2 यानी 6। तो x बराबर 0, y बराबर 6। और y बराबर अगर 0 रखेंगे तो उसी का 3 चौक 12 है, तो y बराबर अगर 0 रखेंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले में बिंदु क्या मिलेगा, इस वाले में बिंदु मिलेगा 0 1 और -1 0, और इस वाले में बिंदु मिलेगा 0 6 बिंदु 0 6 और 4 0। ठीक है, अब इसको पहले हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण में रखेंगे और फिर हमें एक त्रिभुज मिलेगा जिसको हमें आगे फिर प्रोसीड करना होगा हमें। ठीक है, तो आपको ये हम ग्राफ बना रहे हैं, थोड़ा 6 तक हमें जाना है, x में 6 तक जाना है, y में 4 जाना है, तो उसी हिसाब से बना लेंगे। तो यहाँ पर 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसको भी इधर ही बढ़ा देंगे, -1 -2 -3 -4 -5, इधर ही बढ़ा देंगे, -1 -2 -3 -4, यहीं तक रहने देते हैं। अब चलिए हमें निकालना कैसे, ये आपका y हो गया, ये x हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, ये x डैश मतलब -x, y डैश मतलब -y, ये +y, ये +x। ठीक है, हमें पहले समीकरण का बिंदु क्या मिला है 0 1, x बराबर 0 और y बराबर 1, यानी कि ये वाला हो गया सिंपल 0 1। ठीक है, 0 1, और फिर y बराबर यहाँ फिर दूसरा जो है बिंदु मिला है -1 0, यानी कि x में -1 y में 0, यहाँ पर ये वाला -1 0। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देंगे सिंपल। ठीक है, उसके बाद फिर अब दूसरा हमें क्या मिला है 0,6, तो 0,6 मिला है, तो 0 x में y में 6, 0,6 ये वाला हो जाएगा 0,6। और उसके बाद 4,0, तो x में 4 y बराबर 0, यहाँ पर 4,0। ठीक है, अब इसको ऐसे मिला देंगे हम, इसको हम सीधा पहले और ले जाएंगे आगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम अच्छे से थोड़ा सा मिलाएंगे तो हमको रेखा जो मिलेगा, यहाँ पर अगर हम ऐसे थोड़ा इसको मिलाएंगे तो x बराबर यहाँ पर 2 मिल रहा है और y बराबर क्या मिल रहा है 3। ग्राफ आप खींचेंगे जैसे हमारा मतलब थोड़ा सा गलत हुआ, लेकिन तब पर भी यहाँ पर मिल गया। अगर आप ऐसे ही अपने मन से ग्राफ बनाएंगे तो नहीं मिलेगा, आपको पेंसिल और जो है स्केल से आपको माप कर लिखना है, जैसे जितना इधर लेंगे उतना इधर लेंगे तो ग्राफ आपका सही बनेगा और आंसर भी सही आएगा। तो यहाँ पर x बराबर 2 और 3, हमें बोला था क्या कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला था त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। ठीक है, त्रिभुजाकार, यहाँ पर त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो त्रिभुजाकार पटल यानी कि ये देखो, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है पूरा। ठीक, तो इसको छायांकित करना है, तो इसको ऐसे 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 छायांकित कर देंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन और बोला था कि इन जो है रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष को निर्देशांक ज्ञात करना है। शीर्ष इसके क्या है, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष है, तो इसका हम निर्देशांक ज्ञात करने के, मान लीजिए हम ए है, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए इसको बी मान लें, इसको सी, तो ए के निर्देशांक ऐसे को लिखेंगे, ऐसे ए के निर्देशांक इक्वल टू ए के निर्देशांक 2,3। ठीक, 2,3, बी के निर्देशांक इक्वल टू -1,0, यहाँ पर -1,0 है, और सी के निर्देशांक जो कि है 4,0। तो आपके ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बस इतना ही करना है, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये पहला दूसरा तीसरा से 7 तक मैंने कराया।
तो अगर क्वेश्चन आपको समझ आएंगे तो आप चैनल पर बने रहें और आपको अगला जो है प्रश्नावली है वो 3.5